अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। यह मैं वीकेंड का व्लॉग शेयर कर रही हूँ। ये सैटरडे का दिन है, हम लोग बाहर आए हुए हैं ब्रेकफास्ट के लिए। ये एक नेचर रिज़र्व है, हमारे घर के 15-20 मिनट के ड्राइव पे है। यहाँ पे अक्सर ही हम आ जाते होते हैं, कभी जब मौसम बहुत अच्छा होता है। ये चैरिटी बॉक्स है जिसके अंदर आप जितना चाहें चैरिटी के लिए कॉइन्स डाल सकते हैं। ये एक फ़न वे है जिससे बच्चों को सिखाते हैं कि चैरिटी किस तरह करते हैं। फ़न वे में ही कॉइन बीच में डाल देते हैं। यहाँ हम लोगों ने अपना नाश्ते के लिए क्यू में लगे हुए हैं। चॉकलेट्स पड़ी हैं, क्रिस्प पड़े हुए हैं, जेलीज पड़ी हुई हैं, केक्स पड़े हुए हैं। यहाँ पे मिलता तो इंग्लिश ब्रेकफास्ट ही है, लेकिन ये है कि सारा वीक एक ही तरह का खाना खा के थोड़ी तबीयत उकताई हुई होती है, थोड़ा डिफरेंट हो जाता है। यहाँ पे ये 3 तरह की केक्स पड़े हुए थे, जिनमें से हमने कोकोनट और बेरी केक लिया था जो कि काफ़ी अच्छा था। फिर हमने ली थी टमाटो पनीनी ली थी। हस्बैंड ने लिया था एग एंड क्रस्ट सैंडविच, साथ में ड्रिंक। काफ़ी फुल सा नाश्ता हो गया था। पहले हम लोग अंदर ही बैठे और आधा था बाहर बैठने का, लेकिन वेदर अच्छा था, काफ़ी बिजी था यहाँ पे। जैसे टेबल बाहर खाली हुई तो हम लोग बाहर चले गए। यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत है। यहाँ पे बैठ के नाश्ता करना, उसका भी अपना ही मज़ा है। बिल्कुल शोर नहीं होता, शहर से बिल्कुल हट के है, बिल्कुल पुरसकून सी जगह है वीकेंड गुजारने के लिए। यहाँ छोटी बेटी साथ आई हुई थी, वो भी अपना नाश्ता एंजॉय कर रही है। इसके स्कूल बंद हैं तो इस वजह से घर में रह रह के बहुत उकता जाती है। सो इसको कहीं ना कहीं लेके जाना पड़ता है, 1 दिन बाद, 2 दिन बाद, या दूसरी बेटियां कहीं आना जाना चाहती हैं तो बस इसी तरह जो सी यहाँ की छुट्टियाँ गुजर जाती हैं। क्योंकि यहाँ पे हॉलीडे सिर्फ बच्चों को होती हैं, पेरेंट्स को नहीं होती हैं। तो इसीलिए वीकेंड ही होता है कि जिस पे बाहर घूमने के लिए निकलते हैं। यहाँ पे हमने डक्स देखी जो कि डक्स नहीं थी, किसी तरह के बर्ड्स थे। वो छोटे थे, हम समझे हैं कि वो बच्चे हैं, लेकिन वो उनकी माँ थी। साथ में बच्चे उनसे भी छोटे छोटे, मैंने जूम किया है, बिल्कुल डॉट्स की तरह दिख रहे हैं। इनकी मदर जाती थी, कुछ लेके आती थी, इनको फीड कराती थी। अल्लाह ने माँ की नेचर किस तरह की बनाई हुई है, पहले उनको खिलाती है फिर खुद खाती है। यहाँ पे थे, ये कुछ चीज़ें पड़ी हुई थी तो बहुत एक्सपेंसिव, लेकिन जो उन लोगों के लिए थे जो दूर दूर से घूमने के लिए आए होते हैं, कुछ ना कुछ लेके जाते हैं अपने शहरों में। ये पड़े हुए थे, इनमें से कुछ हनी थे, कुछ सिरप थे जो उनसे इन लोगों ने शैम्पेन वगैरह डाल के बनाए थे, कुछ जस्ट फ्रूट के थे। लोग ये लेके जाते हैं, हम यहाँ से हनी लेके जाते हैं जब विंटर आता है। यहाँ बनोकुलर पड़े हुए थे, बहुत एक्सपेंसिव थे, लेकिन जो टूरिस्ट होते हैं या जिनको बर्ड वॉचिंग का बहुत ज़्यादा शौक़ होता है, ये उनके लिए बेस्ट है। मेरी बेटी भी बता रही थी इसको कौन से वाला चाहिए है, तो उसे ये कह के चुप कराया कि तुम्हारी बर्थडे भी देंगे। यहाँ पे कुछ किचन का स्टफ़ पड़ा हुआ था, स्पेशली जो केक स्टैंड था जो बहुत ज़बरदस्त था। कुछ बर्ड फीडर पड़े थे, उनके सीड थे, बुक्स थी बच्चों के लिए। फिर यहाँ से निकल के आगे एक छोटा सा प्ले एरिया बना हुआ है, बेटी को वहाँ पे लेके गए, थोड़ी बहुत खुद भी वॉक की, इसने वहाँ प्ले किया। बहुत सारी फैमिलीज़ आई हुई थी। यहाँ पे एक ट्रेल चल रही थी हंटिंग की, आई थिंक इंसेक्ट हंटिंग था कुछ इस तरह करके। तो यहाँ पे एक इनकी इंस्ट्रक्टर होती है, वो बच्चों को साथ लेके जाती है। ये नेचर रिज़र्व बहुत बड़ा है, अगर आप वॉक के लिए निकले 1/2 एन आवर कहीं नहीं जाता है एक साइड का। तो वो लेके जाती है, बच्चे वो लिखते हैं कौन कौन से इंसेक्ट देखे उन्होंने, कहाँ कहाँ पे देखे, क्या था उनका नाम। बच्चे इस तरह की इन्फॉर्मेशन लिखते रहते हैं, उन्हीं को देखते देखते उनको उनके बारे में पता चल जाता है। ये वो हट है जिसके अंदर हमने बैठ के नाश्ता किया था। ये बी हाइव है,
जिनको हम छत्ते भी कहते हैं। हर तरह के डिफरेंट तरह के बनाए हुए थे, बड़ा अट्रैक्टिव सा था। इसमें तरह तरह की मक्खियाँ आके रहती हैं, बहुत खूबसूरत, बहुत टेम्पटिंग लग रहा था। और ये जिसे हमारे पाकिस्तान में चप्पड़ कहते हैं, ये वो था, इसके अंदर कमल के फूल लगे हुए थे, बहुत खूबसूरत थे, साफ़ सुथरे। और उसके बाद हम लोग यहाँ पे आए रास्ते में, यहाँ पे कि डक्स का एरिया आता है। यहाँ पे हम अक्सर आते होते हैं इनको सीड वगैरह डालने के लिए। इतनी तरह की डक्स हैं, उनको पता नहीं डक्स कहते हैं, पता नहीं क्या क्या नाम है, कि हर एक दूसरी से डिफरेंट है। किसी की आंखें लाल हैं, किसी के पर किस तरह के हैं, किसी के कद छोटे हैं, इनमें से कुछ उड़ती भी हैं। खुदा की कुदरत है, किस तरह के उसने परिंदे बनाए हुए हैं। इनको बस थोड़ा सा दाना डालने की ज़रूरत है, इधर उधर से सारे इकट्ठे होके एक ही जगह पे आ जाते हैं जब मौसम अच्छा होता है। यहाँ पे और भी लोग आए हुए होते हैं, तो इनके लिए दाने डालते रहते हैं। यहाँ पे बर्ड्स भी आ गए दाने देख के। इन्होंने लिख के लगाया हुआ है कि इनको ब्रेड वगैरह ना डालें, क्योंकि वो इनको गले में फंस सकती है। सिर्फ अलाउड है इनको दाने वगैरह डालने के लिए जो बर्ड सीड्स होते हैं। इसके बाद हम लोग घर आके वही हांडी रोटी जो कि हर घर में होती है। यहाँ मैं बना रही हूँ चिकन कोफ्ते, जिसके लिए मैंने ऑयल लिया। ऑयल के अंदर रफली चॉप किया हुआ प्याज डाला। ये मीडियम साइज़ का प्याज है। जब ये हल्का पिंकिश ब्राउन सा हो गया, इसको ब्लेंडर के अंदर डाला। ब्लेंडर में मैंने पहले ठंडा पानी डाल लिया ताकि ब्लेंडर ना चल जाए। इसके बाद इसका पेस्ट बना लेंगे। अगर कच्चे का बना लें तो एक तो छींटे भी उड़ते हैं उसके, और जब उसको डालते हैं ऑयल में दोबारा, दूसरा उसकी स्मेल बहुत ज़्यादा होती है जो कि पकाने से भी नहीं निकलती। इस तरह पका हुआ भी होता है और इसका पेस्ट भी बन जाता है। उसके बाद उसी सेम ब्लेंडर के अंदर सब्ज़ मिर्चें डाली, टमाटर डाल के उसकी भी जो सी पेस्ट बना ली, ताकि इसकी जो कोफ्तों की ग्रेवी है बहुत स्मूथ सी बन जाए। यहाँ पे जैसे ही प्याज अच्छे से भुन गया, तेल अलग हुआ, पानी खुश्क हो गया इसका, इसके अंदर टमाटर और सब्ज़ मिर्च की जो सी प्यूरी बनाई थी वो डाल दी। एक बड़ा चम्मच इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट जाएगा। अच्छी तरह इसको मिक्स कर लेना। इसके बाद वही जो सालन के मसाले होते हैं, धनिया पाउडर, ज़ीरा पाउडर, नमक, मिर्च और हल्दी, वो डाल लेंगे और इसको अच्छी तरह भून लेंगे जब तक इसका ऑयल अलग नहीं हो जाता। जैसे ऑयल अलग हुआ, इसमें थोड़ा सारा पानी डाल के इसको दम पे लगा लूँगी जितनी देर में कोफ्ते तैयार करेंगे। यहाँ मैंने लिए 1/2 kg चिकन ब्रेस्ट। वैसे अगर कोई भी इस तरह की चीज़ बनानी हो, वो थाई से ज़्यादा अच्छी बनती है, वो ज़्यादा जूसी होते हैं, लेकिन मेरे पास यही अवेलेबल थे। इसके अंदर एक छोटा अनियन डाला, एक ग्रीन चिली डाले। आप स्पाइसेस अपने टेस्ट के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। एक चम्मच भर के इसमें जिंजर गार्लिक का पेस्ट डाला। मैंने छोटा स्पून लिया था तो मैं इसीलिए 2 दफ़ा डाला बीच में। उसके बाद धनिया पाउडर, ज़ीरा पाउडर भी डाला है इसके अंदर। सुरख मिर्च जाएगी। आप इसके अंदर जो सी क्रश चिल्ली होती है मोटी वाली, वो भी डाल सकते हैं। इसके बाद इसमें नमक गया। मैं इसके अंदर डालूँगी भुने हुए चनों का पाउडर, जो कि 2 टेबलस्पून जाएगा। अगर आपके पास वो अवेलेबल नहीं है तो आप उसकी जगह आधा अंडा और एक ब्रेड का पीस भी डाल सकते हैं। अगर आप सेम चिकन की क्वांटिटी में ज़्यादा कोफ्ते बनाना चाह रहे हैं तो एग 1 डाल लें और ब्रेड 3 कर लें। एक तो उनकी क्वांटिटी भी बढ़ जाती है और वो सॉफ्ट भी बहुत ज़्यादा होते हैं। यहाँ पे इनका मसाला बिल्कुल अच्छी तरह तैयार है। इसके बाद इनको जिस तरह के आप कोफ्तों का साइज़ पसंद है
उस तरह का बना लें। अगर आप ब्रेड के बनाएं तो उनका साइज़ छोटा रखें, क्योंकि ब्रेड जैसे ही ग्रेवी के अंदर जाती है वो फूल जाती है और कोफ्ते जो से बॉल साइज़ के बन जाते हैं। यहाँ तकरीबन 18 से 20 कोफ्ते तैयार हो गए थे। ग्रेवी भी बिल्कुल तैयार है। इसके बाद एक एक करके कोफ्ते बीच में डाल लेंगे। कोफ्ते जब भी बनाएं कभी भी उनको फ्राई ना करें, फिर ना डालें। अगर आप उनको प्रॉपर तरीके से बनाते हैं वो कभी भी नहीं टूटते हैं। मैंने अक्सर यूट्यूब पे देखा है, लोग पहले बनाते हैं, चाहे वो बीफ के हों, लैम के हों, चिकन के, पहले फ्राई करते हैं फिर ग्रेवी में डालते हैं, वो इतने टेस्टलेस बनते हैं। मेरी अम्मी भी ऐसे ही बनाती थी, अब भी मैं ऐसे ही बनाती हूँ कि ग्रेवी के अंदर अगर उनको दम पे लगा दिया जाए वो बहुत अच्छी तरह से गल भी जाते हैं और टूटते भी नहीं हैं। इवन कि यहाँ पे मैंने एक दफ़ा उसको पतीला हिला के मिक्स किया, आधा गिलास पानी डाला मैंने बीच में, फिर भी मिक्स कर रही हूँ, कोई एक कोफ्ता भी इनमें से नहीं टूटा। इसके बाद इसको सिर्फ 15 मिनट लगाने की ज़रूरत है दम पे, क्योंकि चिकन ब्रेस्ट होती है बहुत जल्दी पक जाती है। अगर ओवर कुक करें तो हार्ड भी हो जाती है। चिकन ब्रेस्ट के कोफ्तों को ज़्यादा देर कुक करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसके बाद इसके ऊपर मैंने डाल दिया सूखी मेथी। इस तरह के सालनों में सूखी मेथी बहुत अच्छी लगती है, मैं काफ़ी ज़्यादा यूज़ करती हूँ सूखी मेथी हर चीज़ में। उसके बाद इसके ऊपर मैं डालूँगी गरम मसाला, और इसको बस एक अच्छी तरह से मिक्स करके छोड़ देंगे। उम्मीद है आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।